Hello everyone, myself Santosh Kumar, a passionate math teacher teaching for JEE and other engineering entrance exam and DA entrance exam 11th and 12th. In this video lecture, we will discuss synthetic division. तो आइए सिंथेटिक डिवीज़न के कंसेप्ट को हम लोग समझते हैं। सिंथेटिक डिवीज़न गाइस, सिंथेटिक डिवीज़न है क्या? तो सिंथेटिक डिवीज़न किसी भी हायर डिग्री पॉलिनोमियल को, हायर डिग्री पॉलिनोमियल कहने का मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल, 4 डिग्री पॉलिनोमियल, 5 डिग्री पॉलिनोमियल एंड सो ऑन, किसी भी हायर डिग्री पॉलिनोमियल के रूट्स को फाइंड करने का या फिर किसी भी हायर डिग्री पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने का एक शॉर्टकट मेथड है। सिंथेटिक डिवीज़न क्या है? किसी भी हायर डिग्री पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने का या फिर उसके रूट्स को फाइंड करने का एक शॉर्टकट मेथड है। शॉर्टकट मेथड टू फाइंड रूट्स ऑफ हायर डिग्री पॉलिनोमियल, या फिर फैक्टराइज शॉर्टकट मेथड टू फैक्टराइज हायर डिग्री पॉलिनोमियल, हायर डिग्री पॉलिनोमियल का मतलब 3 डिग्री पॉलिनोमियल, 4 डिग्री पॉलिनोमियल, 5 डिग्री पॉलिनोमियल एंड सो ऑन। इस तरह के पॉलिनोमियल्स को का रूट्स फाइंड करने का या फिर उसको फैक्टराइज करने का ये सिंथेटिक डिवीज़न क्या है? एक शॉर्टकट मेथड है। इसके हेल्प से हम लोग किसी हायर डिग्री पॉलिनोमियल का इजीली रूट फाइंड कर सकते हैं या फिर उसी को बोले दूसरे तरीके से तो उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो आइए इस बात को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले लिए 2x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6। ये कोई पॉलिनोमियल है हमारे पास दिया हुआ। अगर हमको इसका एक फैक्टर पता हो तो ट्रेडिशनल मेथड से हम लोग इसका बाकी सारा फैक्टर कैसे निकालते हैं? जैसे कि मान लिया इसका एक फैक्टर गिवन है, हम लोग वी हैव 1 फैक्टर x-2। इसका एक फैक्टर हमको x-2 पता है, तो ट्रेडिशनल मेथड से हम लोग इसको कैसे निकालते हैं? इसका बाकी सारा फैक्टर भाग दे के निकालते हैं। इस तरह से भाग लगाते हैं, x-2 से 2x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6 में हम लोग भाग लगाते हैं। जैसे यहाँ पे 2x क्यू है तो 2x क्यू लाने के लिए यहाँ पे हमको 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना बना? 2x क्यू और माइनस में 4x स्क्वायर, यही ना। तो ये बचा, ये हुआ माइनस, ये हुआ प्लस, ये दोनों कैंसिल, और ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये हो गया 5x स्क्वायर, और ये माइनस 13x। फिर इसमें क्या किए कि 5x से मल्टीप्लाई किए, तो 5x को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, ये हुआ 5x स्क्वायर और माइनस 10x। तो ये माइनस 10x हुआ, ये माइनस और ये प्लस, ये दोनों कैंसिल हुआ, तो माइनस 13 और प्लस 10x माइनस 3x, ये माइनस 3x हुआ और प्लस 6, तो माइनस 3x प्लस 6। तो अब कितने बार में लगाएंगे? अब यहाँ पे माइनस 3 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया प्लस 3x, ये हो गया माइनस 3x और ये हो गया प्लस 6। तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, प्लस और माइनस ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। कितना आया? ये 0 रिमाइंडर बचा। तो यहाँ से इस ट्रेडिशनल मेथड से हम लोग इसका फैक्टर निकाल लिए, 2x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6 का हो गया फैक्टर x-2 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ये हो गया इसका फैक्टर। अब इस फैक्टर को, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं x-2 इंटू इसके एक फैक्टर को, अगर इसको हम लोग लिखें, एक फैक्टर हो गया इसका 2x-1 और दूसरा फैक्टर हो गया x प्लस 1। देख लीजिए इसका ये दोनों फैक्टर हुआ 2x स्क्वायर, ये हो गया माइनस प्लस 2x और ये हुआ माइनस x, एक सेकेंड, ये हो गया 4x ना,
और ये 4x और 2x + 1 इसको करो और इसको माइनस करो, अब देखो आ जाएगा। तो 2x स्क्वायर और ये कितना हुआ, अच्छा चलो ना इसका कर लेते हैं फैक्टर, हम लोग लिख लेते हैं। तो x - 2, अब इसका फैक्टर निकालना तो आसान है ना, 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 3। तो x - 2 इंटू 2 ले लिए कॉमन, तो ये बचा x + 3 और ये -1 लिए कॉमन, तो x + 3। तो ये हो गया x - 2 और ये 2x, यहाँ पे x है ना, 2x - 1 इंटू x + 3। तो ये हमारा हो गया इसका फैक्टर। तो ये तो ट्रेडिशनल मेथड से भाग दे के देखो कितना लंबा आया, और ज़्यादा हायर डिग्री का पॉलिनोमियल रहेगा तो और भाग देने में ज़्यादा मुश्किल होगा। अब सिंथेटिक डिवीजन से हम इसका निकालते हैं फैक्टर। तो सिंथेटिक डिवीजन से इसका फैक्टर निकालेंगे तो देखिए कितना ईजिली इसका फैक्टर हम लोग सिंथेटिक डिवीजन से निकाल सकते हैं। आइए इसका अब हम लोग फैक्टर निकालते हैं सिंथेटिक डिवीजन से। मान लियो कि इसमें हमको इसका फैक्टर ये पता भी नहीं है, ये हमको दिया हुआ केवल क्यूबिक पॉलिनोमियल और इसको फैक्टराइज करना है। तो इसका फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले जो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले इसका जो कांस्टेंट टर्म है उसका सारा फैक्टर आप लिख लो। तो 6 का सारा फैक्टर अगर लिखें हम लोग, तो 6 का सारा फैक्टर कौन कौन, +-1 +-2 +-3 और +-6, ये 6 का सारा फैक्टर हुआ। अब इन सारे फैक्टर में से कम एक नंबर ऐसा ज़रूर होगा जो कि इस पॉलिनोमियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा। यानी कि जो इस नंबर में से जो भी इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा वो इसका एक रूट होगा। सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब इसका एक रूट है। तो जैसे कि हम 1 डाल के चेक करते हैं, तो 1 डालेंगे तो 2 × 1 का क्यूब 2, 1 का स्क्वायर 1, तो 2 + 1 हो गया 3 और +6, 3 + 6 कितना हुआ 9, 9 - 13, ये 0 के बराबर नहीं हो रहा है, यानी कि 1 इसका रूट नहीं है। फिर -1 देखो तो -1 भी इसका रूट नहीं हुआ, क्योंकि ये -2 हुआ, ये कितना हुआ, ये 1 हुआ, तो -2 + 1 -1 और +6, तो ये भी 0 के बराबर नहीं हो रहा है। अब आप 2 रख के चेक कीजिए, तो ये 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 × 2 16, 16 प्लस ये होगा 4, 16 + 4 30, 20, 20 + 6 26 और -3 × 2, तो 13 × 2 13 × 2 -26, तो +26 और -26 मिल करके 0 हो रहा है। यानी कि 2 इस इक्वेशन को, इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि 2 इसका जो है एक रूट होगा। तो 2 जब इसका एक रूट है यानी कि इसका एक फैक्टर हमको पता चल गया, x - 2 हो गया। चूँकि 2 इसका रूट है तो इसका एक फैक्टर x - 2 इस तरह से लिख सकते हैं। अगर अल्फ़ा किसी इक्वेशन का रूट होता है तो उसका एक फैक्टर x - अल्फ़ा होता है, तो 2 इसका रूट है तो एक फैक्टर x - 2 हो गया। अब इसका एक फैक्टर जब x - 2 हो गया तो हम लोग क्या करते हैं अब कि ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसके x के डिक्रीजिंग पावर के कोफिशिएंट्स को लेफ़्ट टू राइट आप लिख लीजिए। सबसे पहले क्या कीजिए, ये पहले एक फैक्टर पता चल गया उसको नोट कर लिए। उसके बाद ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसके x के डिक्रीजिंग पावर को लेफ़्ट से राइट आप लिख लीजिए। तो x का डिक्रीजिंग पावर x³ सबसे बड़ा है, उसके कोफिशिएंट को लिख लिए। फिर x² है उससे छोटा, तो उसका कोफिशिएंट को लिख लिए। फिर x का कोफिशिएंट लिख लिए, फिर कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट लिख लिए। अगर मान लो कि क्वेश्चन में x² वाला टर्म नहीं रहता, तब x मतलब डायरेक्ट 2x³ - 13x + 6 रहता, तब यहाँ जो x² का कोफिशिएंट लेते वो कितना लेते, 0 लेते। ये बात का ख्याल रखना है, कोफिशिएंट लिखना है यहाँ पे। अगर ये टर्म नहीं है, जो टर्म नहीं होगा डिक्रीजिंग x के पावर में, उसके कोफिशिएंट्स को 0 ले लेंगे। ये बात का ध्यान रखना है। अब क्या कीजिए इसमें कि आप इसका जो रूट आया उस रूट को यहाँ पे लिखिए। इस तरह से लिखने के बाद अब क्या कीजिए, इसमें भाग लगाइए और सबसे पहला बार जो है जो इसका कांस्टेंट, जो पहला वाला इसका टर्म है, जो सबसे हाईएस्ट डिग्री का जो कोफिशिएंट है उसको आप यहाँ पे लिखिए। वही चीज़ सेम टू सेम लिख दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, इस वाले टर्म को आप इससे मल्टीप्लाई करके सेकेंड वाले टर्म में ऐड कीजिए। तो 2 × 2 ये कितना हो गया, 4। फिर इस 4 को इसमें ऐड करेंगे तो बताइए कितना मिल जाएगा, 4 + 1 5। फिर यही प्रोसेस को, ये जो 5 आया इसको फिर से आप इसमें मल्टीप्लाई करके अगले वाले में फिर ऐड कीजिए। तो ये हो गया +10, तो -13 + 10 ये हो गया -3। फिर ये जो आया इसको इसमें आप मल्टीप्लाई करके फिर अगले वाले में ऐड कीजिए। तो ये हो गया 2 × -3 हो गया -6, और ये आ गया हम आपका
0। अब ये 0 आ गया तो ये डिवीजन हमारा कंप्लीट हुआ। अब ये जो हुआ ये टर्म, ये कोफिशिएंट हुआ इसके फैक्टर का। तो देखो एक फैक्टर हमारे पास x-2 इसका पता है, एक फैक्टर x-2। तो बाकी का जो फैक्टर आएगा वो क्वाड्रेटिक आएगा, क्योंकि एक फैक्टर तो हम लीनियर ले चुके हैं ना। तो लीनियर में जब क्वाड्रेटिक को मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमको क्यूबिक मिलेगा। अब इसको क्या करना है कि x के उसी तरह से इंक्रीजिंग पावर डिक्रीजिंग पावर के रूप में इसके कोफिशिएंट्स के साथ ऐड करते हुए लिख देना है। तो ये हो गया x² का कोफिशिएंट, तो 2x²। चूँकि हमको क्यूबिक पॉलिनोमियल लाना है तो एक हम ले चुके हैं लीनियर इक्वेशन, लीनियर फैक्टर। तो अगला जो फैक्टर बचेगा वो क्वाड्रेटिक होगा। तो ये हो गया 2x² प्लस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा इसका ये फैक्टर मिल गया। अब इस फैक्टर को हम लोग चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, x-2 इंटू 2x प्लस 1 इंटू x-3। ये हो गया हम 2x माइनस 1 इंटू x प्लस 3। ये हो गया हमारा इसका सारा फैक्टर। तो ये देखो मेथड कितना आसान है। अगर इसको आप सीख गए, प्रैक्टिस कर लिए, तो ये जल्दी जल्दी फटाफट ये काम भी कर सकते हैं। तो इसलिए ये शॉर्टकट मेथड है किसी भी पॉलिनोमियल का रूट्स या फिर फैक्टर पता करने के। तो यहाँ पे रूट्स अगर पूछे तो रूट्स कौन कौन हुआ, एक 2 हुआ रूट्स इस पॉलिनोमियल का, फिर दूसरा 1/2 हुआ और तीसरा -3 हुआ। और फैक्टर कौन कौन हुआ, x-2, 2x-1 और x+3। आइए एक एग्जाम्पल हम लोग और करते हैं इसका। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या है, सो देखो, अगर आप सीख जाएंगे इस मेथड को, सिंथेटिक डिवीज़न को, तो बहुत आसान हो जाएगा किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना। ज़्यादातर यूज इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन या थ्योरी ऑफ इक्वेशंस हम लोग जहाँ पे पढ़ते हैं वहाँ पे इसका यूज आता है। आइए दूसरा इक्वेशन हम लोग लिखते हैं, x4 माइनस 16x³ x4 माइनस 16x³ प्लस 86x² प्लस 86x² माइनस 176x प्लस 105 इक्वल टू 0। सिंथेटिक डिवीजन से हमको इसका सारा फैक्टर निकालना है। तो सिंथेटिक डिवीजन से फैक्टर निकालने के लिए हम लोग करते क्या है, जो कांस्टेंट टर्म है उसका सारा फैक्टर आप पहले लिख लो। किसी भी पॉलिनोमियल का, ये पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल का अगर हमको फैक्टर निकालना है तो सिंथेटिक डिवीजन में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि उसका जो कांस्टेंट टर्म है उसका आप सारा फैक्टर लिख लीजिए। तो 105 का सारा फैक्टर अगर लिखेंगे तो +-1 हुआ एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर इसका हुआ +-3 से भी डिविजिबल है, तीसरा फैक्टर हुआ +-5, चौथा फैक्टर हुआ इसका +-15। ये सब इसका फैक्टर हुआ। अब ये सब इसका फैक्टर है तो इसमें से कम एक नंबर ऐसा होगा जो कि इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का एक, इसमें एक कोई ना कोई एक इसका रूट होगा। तो आइए एक चेक कर लेते हैं कौन इसका रूट है। जैसे 1 रखें हम लोग, तो 1 रखेंगे तो वैल्यू इसका कितना होगा, 1 माइनस 16 माइनस 15, लिख के चेक कर लो, 1 माइनस 16 प्लस 86 माइनस 176 प्लस 105। देखो तो ऐड करके क्या हम लोग 0 गेट कर सकते हैं क्या? तो ये देखो कितना हुआ, ये हुआ हमारा -15 और -176। माइनस वाले को एक साथ लिखो और प्लस वाले को एक साथ लिखेंगे तो ये कितना हो गया, 6 + 5 11 और 8 और 1 9, ये 191 हुआ। इसको ऐड करेंगे तो क्या देखो तो 191 मिल रहा है क्या, 651 7 1 8 1 9 और ये बचा 1, तो माइनस और प्लस से मिलके 0 हो रहा है। यानी कि 1 जो है इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है। तो 1 इस पॉलिनोमियल को अगर सेटिस्फाई कर रहा है यानी कि 1 इसका एक रूट है। तो 1 इसका एक रूट है यानी कि x-1 जो है वो इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, तो उसी को लिखते हैं हम लोग। यानी कि यहाँ से हमको ये पता चल गया कि x-1 जो है इसका एक फैक्टर है। अब x-1 एक इसका फैक्टर पता चल गया। अब क्या करते हैं, इसके कोफिशिएंट्स को, x के कोफिशिएंट्स को डिक्रीजिंग पावर के टर्म में लिख लेते हैं। डिक्रीजिंग x के कोफिशिएंट्स को आप लिख लीजिए लेफ़्ट टू राइट। तो x4 का कोफिशिएंट सबसे पहले लिख लिए 1, फिर x3 का कोफिशिएंट लिख लिए -16, फिर x² का कोफिशिएंट लिख लीजिए। तो x² का कोफिशिएंट कितना है
86, फिर x का कोफिशिएंट कितना है -176, फिर इसका कोफिशिएंट कितना है कांस्टेंट टर्म का 105। अब क्या करेंगे कि इसको हम लोग इसका जो रूट है, एक रूट जो पता चल चुका है, उससे इसमें भाग लगाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट है उसको उतार देंगे, ये पहले वाले टर्म को, फिर इसमें इसको मल्टीप्लाई करके सेकेंड वाले टर्म में ऐड करेंगे। तो 1 × 1 1 हुआ, चलो 1 को ऐड कर दिए, तो -16 + 1 ये हो गया -15, फिर -15 सो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे फिर से, तो ये हुआ -15, -15 को इसमें ऐड करेंगे तो कितना बचेगा, ये हुआ 1 और ये हुआ 7, ये हुआ 71, फिर 71 को इसमें मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ पे ऐड कीजिए, तो ये बचा कितना, ये हुआ -105, फिर -105 को इसमें मल्टीप्लाई करके ऐड कीजिए, ये हुआ -105 और ये बचा 0। तो लास्ट वाला जो होता है, ये ध्यान रखना है, लास्ट वाला जो टर्म होता है ये रिमाइंडर होता है और बाकी सारा टर्म जो होता है वो इसका फैक्टर होता है। ठीक है, तो एक फैक्टर हमको पता चल चुका है, इसका x-1 है, तो बाकी जो फैक्टर बचेगा, चूँकि ये बाई क्वाड्रेटिक 4 डिग्री पॉलिनोमियल है, तो बाकी जो फैक्टर होगा, एक फैक्टर x-1 लीनियर फैक्टर है, तो इसमें क्यूबिक को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 4 डिग्री का पॉलिनोमियल मिलेगा, यानी कि इसको क्यूबिक के डिक्रीजिंग पावर के टर्म में यहाँ पे दूसरा फैक्टर लिख लेंगे। तो ये हो गया x³ - 15x² + 71x - 105, ये दूसरा फैक्टर हमको इसका मिल गया। और भी इसको फैक्टर करना चाहते हैं तो अब तो इजी है, इसके फैक्टर को फिर से एक को सेटिस्फाई करवा देंगे और यहाँ से हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। तो ये हो गया, इसका दूसरा फैक्टर हमको मिल गया यहाँ से। अब मान लो कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सिंथेटिक डिवीजन में आपको डिवाइड ये दे दे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन और आपको किसी नंबर से डिवाइड करने के लिए बोल दे, जैसे कि कह दे ये इक्वेशन दे दे और बोल दे कि इसको डिवाइड बाय x-3, तो x-3 से अगर डिवाइड करेंगे तो यानी कि x-1 इसका फैक्टर है और x-3 अगर इसका फैक्टर नहीं है तो यहाँ पे यानी कि अगर फैक्टर नहीं है तो पूरा तो डिवाइड होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो रिमाइंडर बचेगा, तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा, यानी कि यहाँ पे जो कांस्टेंट ये जो 0 आ रहा है ये 0 नहीं आएगा, यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। जैसे कि अगर हमको इसको डिवाइड करना हो x-3 से और 3 इसका फैक्टर चूँकि रूट्स नहीं है, तो यहाँ पे 3 से जब डिवाइड करेंगे तो देखिए किस तरह से हमको रिमाइंडर बचेगा। आइए उसको भी देख लेते हैं। तो 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 3 से आइए डिवाइड करते हैं, 3 को यहाँ पे लिखिए, तो ये 1 पहला बार में तो वही बना लिखा गया। अब इसको मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे, तो 3 × 1 ये हुआ 3, तो ये हुआ -16 + 3, ये कितना हुआ माइनस हो गया कितना -13, फिर -13 को मल्टीप्लाई करो तो -39, ये हुआ -39, -39 को जब 86 में ऐड करेंगे तो 16 में से 9 गया 7 और ये हुआ 7 में से 3 गया, तो 7 में से 3 गया तो 4 बचा, ये हुआ 47, 47 में फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 47 में 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 × 4 × 2 7, 7 × 21 में 2 बचा और 4 × 12 2 14, 141, सही है ना, 7 21 का 1 बाकी 2, 4 × 12 2 14, ठीक है। अब ये 66 में से 1 गया, इसको ऐड कर रहे हैं, तो ये 5 बचा, ये 7 में से 4 गया, ये 3 बचा और ये 0, यानी कि 35। 35 में फिर से जब 3 से मल्टीप्लाई किए तो ये कितना बच रहा है, 3 से फिर से मल्टीप्लाई किए तो 305 और सॉरी ये फिर से 105 आ रहा है, ये आ रहा है कितना, ये -35 हुआ ना, चूँकि ये ज़्यादा है तो ये -105, यानी कि फिर से रिमाइंडर जो है वो 0 हो रहा है। यानी कि यहाँ से हमको ये पता चल गया कि x-3 जो है इसका फैक्टर है। अगर ये रिमाइंडर 0 नहीं आता तो फिर हम बोलते कि x-3 इसका फैक्टर नहीं है। चूँकि रिमाइंडर 0 आ रहा है तब ये हम लोग कन्फर्म बोल सकते हैं कि ये जो है 0 इसका फैक्टर नहीं है, तो x-3 इसका फैक्टर हुआ, यानी कि x-3 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं, x³ - 13x² + 47x - 35। यहाँ पे जो गलती होता है वो गलती कहाँ पे होता है कि अगर मान लो कि हम लोग को x³ वाला टर्म नहीं है, ये मान लो कि यहाँ पे x³ वाला टर्म नहीं रहता, केवल इस तरह से रहता है x4 + 86x² - 176x + 105, तब क्या करते हैं हम लोग, तब यहाँ पे x³ वाला
एक्स क्यूब के कोफिशिएंट को 0 लेते हैं, इसको छोड़ते नहीं, ऐसा नहीं कि ये वाला टर्म नहीं है तो इसको छोड़ेंगे, इसके कोफिशिएंट को कितना लेंगे 0 लेंगे। यहाँ पे गलती होने का चांस रहता है, लड़का लोग बच्चे लोग क्या करते हैं कि इसको छोड़ देते हैं और ये वाला टर्म को जो टर्म इसमें प्रेजेंट है उसी को केवल लिखते हैं, तो उससे गलत हो जाएगा। यहाँ पे अगर कोई टर्म डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रेजेंट नहीं है, डिक्रीजिंग एक्स के पावर में, तो उसको 0 लेना है कोफिशिएंट को उसका, ठीक है। तो इस तरह से सिंथेटिक डिवीजन के हेल्प से हम लोग बहुत इजीली किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर सकते हैं और उसका रूट्स भी फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग को सिंथेटिक डिवीजन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई दिक्कत रहा हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक